आइए मेरे दोस्त साथी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़ा में होंगे, आनंद लेते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए फिर से हम लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। आज हम लोग सीखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड कुछ मैं लेकर आया हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से लेकर बहुत सारी बातें मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। कहने का मतलब है कि अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं, अभी तो हम अपने चरम बुलंदियों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो बुढ़िया बिस्तर बांध रहे हैं मेरे दोस्त। अभी क्या बताएं, अभी आने दो, वक्त आने दो, वक्त आने के बाद हम भी अपने चरम पे पहुंच जाएंगे। तो आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सफिक्स से रिलेटेड लेकर आया हूं। वर्ड one who turns throughout both inwards and outwards. One who turns throughout both inwards and outwards. Inwards and outwards. वैसा व्यक्ति जो हमेशा इनवर्ड यानी आंतरिक या बाह्य रूप से सोचते विचारते रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एम्बिवेंट कहते हैं। एम्बिवर्ड कहा जाता है, एम्बिवर्ड कहा जाता है, एम्बिवर्ड कहा जाता है, एम्बिवर्ड कहा जाता है। दुविधा में रहने वाला, दुविधा में रहने वाला, दुविधा में रहने वाला, दुविधा में रहने वाला, दुविधा में रहने वाला एम्बिवर्ड कहा जाता है। वन हु टर्न्स थ्रू आउट बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, जो हमेशा सोचते विचारते रहता है, सोच विचार करते रहता है, उसे एम्बिवर्ड कहा जाता है। एम्बिवर्ड कहा जाता है, दुविधा में रहने वाला व्यक्ति कहा जाता है। दूसरा है a person concerned primarily with the physical and social environment. Physical and social environment, जो फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट के बारे में सोच विचार करते रहता है, उसे एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है, उसे एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है, एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। बहुमुखी, बहुमुखी, बहिर्मुखी कहा जाता है, बहिर्मुखी कहा जाता है, बहिर्मुखी कहा जाता है। A person concerned primarily with the physical and social environment. Physical and social environment. एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है, बहिर्मुखी कहा जाता है, बहिर्मुखी कहा जाता है। एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है, बहिर्मुखी कहा जाता है, बहिर्मुखी कहा जाता है। तीसरा है a person who is more interested, who is more interested in himself rather than anything that is going on around him. वैसा व्यक्ति जो खुद में, जो अपने अंदर ही ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, आनंद लेता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है, इंट्रोवर्ट कहा जाता है, इंट्रोवर्ट कहा जाता है, इंट्रोवर्ट कहा जाता है, उसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है। संकोची व्यक्ति कहा जाता है, संकोची व्यक्ति कहा जाता है, संकोची व्यक्ति कहा जाता है।
जो खुद के बारे में ज्यादा सोच विचार करते रहता है, इंटरेस्ट रखता है, उसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है, संकोची व्यक्ति कहा जाता है। इंट्रोवर्ट कहा जाता है, संकोची व्यक्ति कहा जाता है। अगला है BI, बाई से रिलेटेड प्रीफिक्स यानी जो पहले जुड़ा हुआ होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लेकर आया हूं। द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स या और हस्बैंड एट अ टाइम वो वैसा व्यक्ति जो 2 पत्नी या 2 हस्बैंड रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बाईगैमी कहा जाता है। बाईगैमी कहा जाता है। द्विशादी प्रथा कहा जाता है। द्विशादी प्रथा कहा जाता है। वैसा व्यक्ति या वैसा पत्नी जो 2 हस्बैंड रखता हो या 2 पति रखता है, 2 पत्नी रखता हो उसे बाईगैमी कहा जाता है। द्विशादी पद्धति कहा जाता है। अगला है हैपनिंग एवरी सेकंड ईयर जो प्रत्येक 2 सालों पर खुशी मनाता है उसे क्या कहा जाता है? बाईइनियल कहा जाता है। बाईइनियल कहा जाता है। द्विवार्षिक कहा जाता है। एक बात याद रखेंगे, ये बाई का मतलब होता है दो, वाई का मतलब होता है द्वि या 2, वाई का मतलब होता है द्वि या 2। इसलिए द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड या 2 पत्नी या 2 हस्बैंड रखता हो एक ही समय पर उसे कहा जाता है बाईगैमी, द्विशादी प्रथा कहा जाता है। हैपनिंग एवरी सेकंड ईयर, फिर से आ गया सेकंड, द्वि की सिचुएशन के हिसाब से। बाईएनियल या उसी को हिंदी में कहते हैं द्विवार्षिक, यानी साल में 2 बार। डन बाय बोथ साइड्स और पार्टी कोई वस्तु के बारे में कहा जा रहा है। बोथ डन बाय बोथ साइड्स और पार्टी बाईलैटरल कहा जाता है। बाईलैटरल कहा जाता है। द्विपक्षीय कहा जाता है। द्विपक्षीय जो दोनों तरफ से रहता है उसे क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय कहा जाता है। डन बाय बोथ साइड जो दोनों तरफ से रहता है, दोनों साइड से रहता है या पार्टी दोनों तरफ पे रहता है उसे बाईलैटरल कहा जाता है। द्विपक्षीय कहा जाता है। वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज, वैसा व्यक्ति जो 2 भाषा बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बाईलिंगुअल कहा जाता है। द्विभाषा कहा जाता है। यानी 2 भाषा बोलने वाले को द्विभाषी कहा जाता है। बाईलिंगुअल कहा जाता है, द्विभाषी कहा जाता है। वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, बाईलिंगुअल कहा जाता है, द्विभाषी कहा जाता है। अगला है 8वां an instrument which enable a person to see distant objects as if they were near, वैसा वस्तु जो दूर की वस्तु को
जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नियर करके दिखाता है, नजदीक करके दिखाता है, उसे क्या कहा जाता है? बाइनोक्यूलर्स कहा जाता है। बाइनोक्यूलर्स कहा जाता है। बाइनोक्यूलर्स कहा जाता है। बाइनोक्यूलर्स कहा जाता है। दूरबीन कहा जाता है। दूरबीन कहा जाता है। बाइनोक्यूलर्स कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है दूरबीन। दूरबीन एंड इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल्स अ पर्सन टू सी, वैसा वस्तु जिससे किसी व्यक्ति किसी वस्तु को, दूर की वस्तु को नजदीक करके देखता है, उसे बाइनोक्यूलर्स कहा जाता है, दूरबीन कहा जाता है। दूरबीन कहा जाता है। अगला है एनिमल हैविंग 2 फीट, वैसा जंतु जिसके 2 पैर होते हैं, जिसके 2 पैर होते हैं, उसे बाइपेड कहा जाता है, 2 पैर वाला कहा जाता है। 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 बाइपेड कहा जाता है। बाइपेड कहा जाता है। तो आइए, आज हम लोगों ने सीखा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट। तो 1 बाय 1 करके वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। इसीलिए तो किसी शायर ने खूब कहा कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, हमारे दिल में क्या है, हमारे दिल में है क्या, हमारे दिल में है। तो आइए A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट लेकर आया था। इसे आप लोग लिखते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अभी तक क्लास में बने रहने के लिए, शुक्रिया। इसी तरह से अपने मेहनत को बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे। और पिछला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास को देखें, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अगर हो तो पहले प्रीवियस क्लास को देखें। थैंक यू मेरे दोस्त, शुक्रिया।